बाबू लाहौर का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे ना तुम लोग समझते हो ना समझ पाओगे। और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा। फिर चाहे पानी पीकर कोसते रहना, कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। अगर वो इस जंगली रिवाज को जारी रखना चाहते हैं तो उस तरह अपने हाथ में ले और अपनी विधवाओं का सिर मुंडे। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे, जुल्म बर्दाश्त ना करे। हमारे देश का असली आधार है हमारे किसान, हमारे मजदूर। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। आपको पता होना चाहिए, यह हमारी माताएं बहनें या भाई इस कुर्सी में बैठे हैं, तख्त में बैठे हैं, यह मंच आसीन है। साथियों, संविधान की देन है, इसलिए हम लोग संविधान की जय जयकार करते हैं, संविधान बनाने वाले की जय जयकार करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार नारा लगाएंगे, भगवान बुद्ध की जय, भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, माननीय काशीराम जिंदाबाद, बाबा साहेब हमारे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे, माननीय काशीराम हमारे, महामना ज्योतिबा फूले हमारे, माता सावित्रीबाई फूले हमारे, साहू जी महाराज हमारे, और हमारे महापुरुष गुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, गुरु घासीदास, संत गाडगे जी महाराज, रविदास जी एवं रहीमदास जी, कबीरदास जी। साथियों, और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर और राम स्वरूप वर्मा, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम एवं बहुत सारे महापुरुष है साथियों, जिनके तप, बल, मेहनत, संघर्ष और बलिदान से हमको, हमारे समाज को राजनीति में, समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समानता कहीं न कहीं मिली है। और संविधान की वजह से एक बार फिर से हम उस संविधान को सत सत नमन करते हैं साथियों, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारे समाज का अस्तित्व आज संविधान पे टिका हुआ है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा, हमारे समाज की भीम आर्मी की टीम फतेहपुर जिला, ग्राम हसवा, विधानसभा सदर फतेहपुर एवं ब्लॉक हसवा
जिसकी अध्यक्षता विधान यहाँ हमारे आशीष जाटा एवं उनके साथी भाई पूरी टीम पूरे ग्रामवासी कर रहे हैं। साथियों, पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग आए, हम लोग को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी से गुजारिश है बैठ जाइए साथ में और इस मंच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने भीम आर्मी की टीम का परिचय कराते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय शिव कुमार जी एवं महिला जिला सलाहकार माता मिथिलेश जी, जय भीम। भारी माननीय शुभम दिवाकर जी, जय भीम। और हमारे जिला कार्यकारिणी सदस्य शोएब खान, जिला कार्यकारिणी सदस्य बहुत दूर से आए हमारे साथी प्रदीप कुमार जी, जय भीम। और साथ में आए जिला कार्यकारिणी सदस्य बिनकी से हमारे बड़े भैया प्रदीप कुमार जी, जय भीम। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथी हर जगह पहुंचते हैं जहां पहुंचना होता है। मीडिया प्रभारी के विचारों में चलते हुए संगठन के कुछ अंश आपको बताएंगे। जय भीम। बड़े भाई, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इस संपूर्ण भारत में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह, माननीय सिकंदर बौद्ध जी प्रदेश अध्यक्ष, उनको आदर्श मानते हुए कुछ आपके हंसुआ ब्लॉक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ बातें आपके बीच में रखेंगे संगठन के बारे में। तो ये भीम आर्मी की उत्पत्ति एक छोटे से गांव सहारनपुर, जहां से चंद्रशेखर भाई हैं, गढ़कौली गांव, वहां से ये भीम आर्मी का जन्म हुआ है। ये भीम आर्मी 5 साल आज पूर्व हो चुके हैं भीम आर्मी की उत्पत्ति। तो भीम आर्मी कैसे उत्पत्ति हुई ये थोड़ा आपको। मुस्लिम भाई ओबीसी के साथ शोषण और अत्याचार बहुत हो रहा था और बहन बेटियों के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। इसलिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, माननीय विनय रतन सिंह, कमल वालिया जी, मंजीत नोटियाल जी और शिवम छवड़िया जी ने अपना ये ठाना कि हम अपने समाज को न्याय के अधिकार के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। तभी से उन्होंने अपने समाज के लिए आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाने के बाद उनको न्याय भी दिलाया। न्याय दिलाने का काम चालू हो गया था। धीरे धीरे भीम आर्मी पूरे भारत में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर सेक्टर में पहुंच गई है आज की डेट में। तो इसलिए जहां भी दबाया जाता है या उनका रेप बलात्कार बहन बेटियों के साथ होता है, वहाँ भीम आर्मी जाकर उनकी मदद करती है और मदद के साथ साथ उनका मान लो कि न्याय दिलाने का काम भी करती है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भीम आर्मी से ज़्यादा जुड़े और सभी माताएं बहनों का भी इसमें मान सम्मान की बात होती है, सम्मान दी जाती है। क्योंकि नारी ही सम्मान, जैसे हमारे जो समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो इसलिए समाज को एक भीम आर्मी का मतलब है संगठन में SC ST OBC मिनोरिटी के लोग सब एक होकर के किसी एक जाति का संगठन नहीं है। ये 85 का संगठन है, जो हम 85 हैं, 85 का संगठन है ये भीम आर्मी का, बहुजन का। तो इसलिए सब लोग इस भीम आर्मी में आए, भीम आर्मी में जुड़े और कहो शासन का हो, प्रशासन का हो, ये मंच
यहाँ कहने में बहुत अच्छा लगता है साथियों, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आज आप रोड में निकल के देखिए, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति के समाज के साथ हो, ओबीसी समाज के साथ हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हो, ये सोचें किसके सम्मान में साथियों? समाज के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, भाइयों एवं बुजुर्गों के सम्मान में। ये संगठन आपको अपने हक, अधिकार, मान, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़के दिलाएगा साथियों। इसी कड़ी में बिनकी से आए हमारे भाई साहब प्रदीप जी आपको बताएंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे। जय भीम। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। और भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, महामना बिसरा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार टीवी रामास्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए, मानवन कांसी राम जी को चरणों में नमन करते हुए, वीरांगना झलकारी बाई जी के चरणों में नमन करते हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नौजवान साथी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और कुछ बातें मैं ऐसी कहूँगा कि शायद किसी को कड़वी भी लग जाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग आज भी दबे कुचले शोषित समाज से आते हैं। आज भी हम लोगों को किसी भी अपर कास्ट का व्यक्ति आज भी उसी निगाह से देखता है जैसे कि वो पहले देखता था। हम लोग चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहन लें, चाहे जितना अच्छा खाना खा लें, चाहे जितना अच्छा से अच्छा कार्य कर लें, चाहे जितने अच्छे अच्छे देवी देवताओं में चढ़ करके हम उनकी पूजा पाठ कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आज भी वह समाज हमको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम कल भी दलित थे और आज भी दलित हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी हम लोग दलित रहेंगे। अपने स्वाभिमान के लिए अब यह लड़ाई हमको लड़नी है। हमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने यह अधिकार दे दिया है कि अब ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, अब तो हम सब बराबर के हैं और बराबर पर ही चलेंगे। जितना तुमको अधिकार मिला है उतना ही हमको मिला है, तो तुम ब्राह्मण कैसे, हम अछूत कैसे। और जो के बनाए हुए परंपराओं पे जब भी देखो तभी हम लोग साल के 12 महीने उनके 30 त्योहार मनाते रहते हैं। कहीं करवा चौथ है तो कहीं अमावस्या है। अभी मैंने कल ही देखा एक पड़ोस में हमने अपने दलित भाइयों कृष्ण जी की जन्माष्टमी मना रहे थे, उनकी जो है छठी मना रहे थे। मुझे किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ वही पैसा आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा दें तो क्या बुरा है। आज अगर कोई व्यक्ति किसी की बहन बेटी को देख ले इतनी जाते या उसके कपड़े तो छूना दूर, केवल सिर्फ एक बार निगाह कर ले तो यहाँ तक कि हम आप लोग उसको जेल भिजवा देंगे। और जो दंड हमारी बहनें जो है बहुत सारे व्रत रखती हैं। मैं कहता हूँ जब कोई भी आपको लड़के देखने वाले आते हैं लड़के की तरफ से, वो किसी भी लड़की से पूछते हैं कि आप ने कौन कौन से भगवान के व्रत रहे हैं या कितना व्रत रखती हो, साल में 365 दिन में कितने व्रत रही हो, कोई नहीं पूछता है। ये सब पूछते क्या है, बिटिया कितना पढ़ी हो तुम। तो हमारे लिए वो व्रत जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? शिक्षा। तो हमें क्या चाहिए? तो तब भी हम लोग जो है बस वही मनवादी लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं। आज इनका व्रत रखना है, कल उनका व्रत रखना है। और हमारे भाई और सारे नशा करता हो,
उस व्यक्ति की आप पूजा रख रहे हैं, आप किसी अच्छे व्यक्ति का संगत करेंगे, वो अच्छी शिक्षा देगा आपको, अच्छा है। लेकिन नहीं, आप लोग इतना गुलामी की जिंदगियों में जकड़ चुके हैं कि उनसे बाहर आने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आप लोग बड़े बड़े बारीकी दिमाग से सोचिए। एक 10-12 साल का अगर आप लोग रहने जाती हैं, मार देंगे, उठा करके पटक देंगे उसको, क्या करेंगे, सीधा कट्टा निकाल के उसको गोली मार देंगे। यही उन्होंने किया। आप लोग भली भांति परिचित में किसी का नाम है यहाँ, अगर एक महीने का बच्चा हो जाता है तो भी अपने माँ बाप को रखता है। हमारी गर्दन जो रहती है वो सीधे रहती है। आप गाय भैंस के लिए अंदाजा लगा लीजिए, अगर हम उसकी गर्दन को ऐसे काट दें तो उसकी गर्दन ऐसे ही रहेगी, और हमारा ऐसे है, तो ये बताओ ऐसे मिलाप कैसे हो पाएगा। अगर हम उसको फिट करते हैं तो उसकी सूंड ऊपर चली जाएगी। कभी गौर करिएगा आप लोग, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मनवादी लोगों ने हमको जकड़ रखा है, इसलिए। और 80%, 99% हमारे वो क्या है, अशिक्षा। हम लोग ज्ञान की तरफ नहीं भाग रहे हैं, मनवाद की तरफ भाग रहे हैं। 85% है, छूत से आजाद है, या आर्थिक तंगी से आजाद है, या अपने समाज से पूरी तरह से हम लोगों को अधिकार मिल गया, नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। संविधान बनने के बावजूद भी हम लोगों को कहते हैं एक पुजारी बन सकता है, अब वहां पर एक डीएम एसडीएम का खुद जाकर अभी 15 अगस्त को ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किले में झंडारोहण किया। कहीं आपको किसी राष्ट्रपिता को बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया गया। किसी ने कहीं देखा, कोई वीडियो देखा उनका, राष्ट्रपति को भी वहां झंडारोहण के लिए बुलाया गया। सुपीरियर पूरे देश का सबसे बड़ा अधिकारी है वो, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, उसको तक नहीं बुलाया गया। क्यों? यह मनवादी व्यवस्था है, इसलिए नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वह एक दलित था। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटी से कविता सुनाता हूँ आपको, तो उसके बाद मैं अपने, क्योंकि कहने तो बहुत कुछ रहता है, अगर हम 2-4 दिन भी बोले तो भी कम है। हमारा समाज इतना दबा कुचला है। हॉस्टल में एक दिन जो है शाम को ये हुआ कि भैया खीर बनेगी आज, तो अच्छे से मेवा मिष्ठान डाल करके उसमें क्या, हमारी लड़ाई, हमारे संगठन की लड़ाई किसी जात, धर्म, मजहब और किसी की आस्था है, किसी देवी देवता से नहीं है। हमें विज्ञान चाहिए, और विज्ञान में जो बाधा बन रहा है, अंधविश्वास, पाखंडवाद, उससे हमारी लड़ाई है। इसलिए हमको अपने समाज को जगाने के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है, बातें बतानी पड़ती हैं, आपको अपना इतिहास बताना पड़ता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि उसे गुलामी का एहसास कराओ, तभी वो बेड़िया तोड़ के आपके साथ जंग लड़ने को लिए आएगा, वरना नहीं लड़ेगा। साथियों, गुलाम व्यक्ति को गुलामी का एहसास कराना पड़ता है। आपको पता है, इतने सारे महापुरुष हुए, किसी ने गरीबी पे लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज गुलाम था। गुलामगिरी किताब महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी, और गुलामी की किताबें बहुत सारी लिखी गई। क्योंकि ये बेड़िया कहते हैं, अगर पैर में बेड़िया बंधी है तो बेड़िया पैर काट दीजिए, लेकिन लंगड़े चलिए, लेकिन बेड़ियों में ना बंधे रहिए साथियों। और देवी देवता है, बहुत सारे लोगों की आस्था है साथियों, बुरा नहीं मानिएगा। आप भी जब उतना इतिहास पढ़ जाएंगे तो आप भी उन ग्रंथों को, हमको हमारा काम है आपको जगाना, क्योंकि समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, बहुत पीछे है साथियों।
दो देश है ये, एक देश में दो तरह के देश है। हमारे भारत देश में दो तरह में बटा हुआ है। एक चले जाइए तो चांद तक हम लोग पहुँच गए। गाँव में आ जाइए साथियों, वही रोटी का ये खंभा है, इसको हम भगवान मान के सारा दिन सारी रात सर पटक दे। गाड़ी सड़क बहुत ही कम समय लेते हुए भाई शोएब खान आपके बीच संगठन की बात एवं राजनीतिक बात रखेंगे साथियों, क्योंकि बिना सत्ता की भागीदारी के आपको आपका हक अधिकार हिस्सा नहीं मिलेगा। जय लोगों को उसको बता के मैं जाऊंगा और ज़्यादा जो भी उसमें अगर गलती उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाई लोगों ने मतलब बताया, जो भी बताया अपने हिसाब से, तो मुझे उतना तो ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन जो थोड़ा नॉलेज है तो आजकल क्या है कि शिक्षा और नशा हमारे समाज में क्या है कि कहते हैं जितना गरीब तबका है और जो भी उस तरीके का तबका जो पढ़ा लिखा थोड़ा भी अगर ज्ञान का तबका थे ऐसे घूम रहा है 5 महीने से। कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाता, कोई विद्यालय कोई ट्यूशन नहीं है। आज क्या है 10 पढ़ा दिया, 8 पढ़ा दिया, बैकवर्ड एससी मुस्लिम। लेकिन अगर इस तरीके की मानसिकता रही तो ये 100 है कि हम लोग चिल्लाते रहेंगे, हम आ जाएं, आज आपको हम जागरूक करके जाएंगे, कल अगला आएगा वो भी यही बात सिखाएगा और वो भी चला जाएगा। लेकिन आप हम लोगों से ज़्यादा जागरूक करने की आपकी जरूरत है। मेरी मकसद ये है कि अगर आप आधी रोटी चाहे खाएं चाहे कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है। अपने बच्चों को आप शिक्षा नहीं पढ़ाते, अब जाते हो जो 4-5 लोग बड़े लोग उस तरीके के जो पढ़े लिखे हैं तो उनसे कहते हो जाके भैया थोड़ा हमारा फॉर्म भर दीजिए, पैसा निकालना है। अंगूठा लगाया भैया यहाँ लगा दो, अंगूठा है तो अंगूठा लगा दिया, साइन है तो साइन। और अगर ये जो आजकल स्त्रियों का और बच्चियों के साथ में जो शोषण हो रहा है ये कृष्ण ने सिखाया है। तो आप ज्ञान लगाइए कि उनके जो बच्चे पैदा होते थे वो हरिजन कहलाते थे, वो दलित का। अभी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन पंडित जी नाम रखेंगे उसका। आप खुद पंडित जी के यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे का नाम रख दो। अरे धिक्कार है तुमको, तुमने अपने बल से बच्चा पैदा किया है तो नाम पंडित का रख दो। आपने मेहनत करके अपना पेट काट करके घर बनाया, किसी तरीके से आपकी एक कुटिया तैयार हुई तो गृह प्रवेश करने के लिए पंडित को बुलाते हो। अरे पेट तुमने काटा तो प्रवेश वो कैसे करेगा, प्रवेश हम करेंगे। आज जब शिक्षा के लिए हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो हर माँ बाप जानते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ कैसे देते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं तब किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब वो अपना बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बन जाता है, किसी नौकरी में आ जाता है, तो हम लोग जब पेट तुमने काटा, रुपया तुमने लगाया, तो वहाँ क्या जा रहे हो? हद हो गई आप लोगों की शर्म की। उसके बाद जब शादी की बात आती है तो उस बच्चे की अब शादी करनी है तो एक कागज ले लो और घर वाली से 151-500 रुपया ले लो, उसके बाद फिर पंडित के पास चले जाओ कुंडली बिचरवाने के लिए। फिर वो पंडित, अरे यार शादी तुम कर रहे हो, बच्चा तुम्हारा है, बच्ची तुम्हारी है, बिचारने वाला। हम खुद विचार लें, जिस दिन हमारी छुट्टी पड़ जाए, जिस दिन हमारे पास समय है, 2-4 दिन की छुट्टी पड़ रही है, उस दिन आप चले जाइए बारात लेके और आराम से लड़की को विदा कर लाइए, अपने घर में प्रवेश कर। लेकिन बहुत समय मैंने देखा है कि गृह प्रवेश के दिन भी पंडित वहाँ पर खड़ा होता है दरवाजे के अंदर कि आज हमारी जो है गृह लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश कर रही है। तो इनको बढ़ावा किसने दिया? इनको बढ़ावा आपने दिया।
आज ये पूजा जो हुई हमारे बाबा साहब, ये पूजा मैंने अपनी बहन से क्यों करवाया? क्योंकि इस हमारी बहन को किसी भी पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए कि ये वीडियो है, ये वीडियो है, इसको आगे नहीं किया जाता है कि तुम तो अपना सुहाग भोगती हो और तुमको ये अधिकार नहीं। यहाँ तक कि जो लड़की इसने पैदा करी उसको भी मंडप के नीचे पैर पूजने के लिए नहीं जाने दिया जाता है और कहते हैं कि मंडप से बाहर रहो, तुमको देख के अशुभ हो जाएगा, तुम वहाँ मत जाओ। अरे जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा उसका अशुभ नहीं सोचा तो पैर पूजने में वो अशुभ कैसे हो जाएगी? सबके प्रति यहाँ कितनी बैठी हुई हमारी महिलाएं करवा चौथ नहीं थी, या अपने पति के लिए प्यार नहीं था, ये अपने पति को चाहती नहीं थी। ये एक बात तो ढकोसला है। मैं बता दूं, मेरा भी पति है, मुझे भी जान से प्यारा। मेरे घर में एक भी देवी देवता आप नहीं पाएंगे। मैं पासी जात से बिलोंग करती हूँ, जो समाज ने बना रखा है। मेरा कोई ठप्पा नहीं लगा है कि मैं पासी हूँ क्या। और धरती पर अगर जातियां हैं तो 2 है, एक नर है और एक नारी है। इसके अलावा कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अगर धर्म के विषय में भी बता दें तो धर्म के विषय में बताएं तो वहाँ पर जो पैदा होता है मुस्लिम, उसके भी कोई ठप्पा नहीं लगा होता है कि तुम मुस्लिम धर्म के हो, तुम ईसाई धर्म के हो, तुम हिंदू धर्म के हो। लेकिन हम उसको मान के चलते हैं। अरे मानो ये समाज एक समान है, सब वही नाक, वही मुंह, वही दांत, वही पेट, वही पूंछ, वही सब कुछ होता है, लेकिन उसमें भी भेद होता है और आप लोग उस भेद को लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार का जो है नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा कोरोना आ गया हमारे ऊपर। कोरोना के विषय में आपको बता दूं कि अभी हम लोगों को थोड़ा बचने के लिए करना पड़ता है कि अब समाज के लिए नहीं कर रही, तो हम लोग कोरोना को भी जागृत करते हैं। आप लोग कृपया लोग बैठे रहें, पास नहीं बैठे कोई बात नहीं, लेकिन अपना अपना अंगूठा जो है मुंह में लपेट के बैठे, अति उत्तम होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं बता दूं, देवेंद्र शर्मा नाम का एक डॉक्टर कोरोना का मरीज के लोगों को भर्ती करता था स्वस्थ लोगों को, और जब उनका कोरोना नाम दे देता था, कोरोना के बाद में उसका यहाँ से चीरा लगा दिया जाता था और चीरा लगा करके दिल और किडनी सब निकाल करके और पन्नी में पैक करके दे दिया जाता है। और ये कहता है कि अगर लाश को अगर खोलना मत, अगर खोलोगे तो तुम लोगों को भी कोरोना हो जाएगा। तो 125 लोगों के साथ में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने ये काम किया है। 125 लोगों और रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसलिए भगवान ऊपर वाला ना करे, खैर वो अब दुनिया बनाने वाला तो कोई है ही है। तो मैं वही ऊपर वाले से कहती हूँ कि ऐसा मेरे बच्चों को, मेरी बहनों को, किसी को ना हो और कोई भी हो। और अगर ऐसा होता है अस्पताल से आप लाते हैं तो आप डेड बॉडी जरूर चेक करिएगा, वरना वो अंदर ऊपर की खाल मिलेगी, अंदर का बंजर कुछ नहीं मिलेगा। ये एक सतर्कता वाली बात मैंने आप लोगों को बताई, जो मेरी जानकारी में आई है, वो मैंने आप लोगों को भी जागृत किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब बताऊं कि हमारे यहाँ के जो देवी देवता हैं, तो आप लोग बड़े गर्व से पूछते हो माता जी के कितने 4 हाथ, माता जी के 4 हाथ, और किसी में तलवार है, किसी में त्रिशूल है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, हनुमान जी के पास गदा है, विष्णु के पास चक्र है, समझे? तो क्योंकि अगर आपके बगल में राइफल दबी होगी तो आप में थोड़ा सा जोश ज्यादा होता है और गुस्सा जल्दी आता है। तो मस्जिद में है अल्लाह का बंदा कोई हथियार लेके चलता, बताइए? कोई नहीं लेके चलता। प्रभु ईसा मसीह, उनके यहाँ कोई वो कभी हथियार लेके चले?
कोई नहीं लेके चलता। गुरु नानक जी, उनकी एक रौनक होती है, कटारू बगल में पड़ी रहती है, लेकिन उनके यहाँ भी कोई हथियार लेके नहीं चलता। ये सब डरपोक थे और ये हत्यारे थे, इसलिए ये हथियार लेके चलते। और सिर्फ क्या पंडा पुजारियों का भला करते। एक आदमी थोड़ा सा करता है, जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो मंदिर में स्थापित करते हैं और तो प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जब वहाँ पूजा होने लगी तो एक दिन उस आदमी को शौक सूझता है और कहता है वो मेरी मूर्त कैसी लग रही है, मैं जाके वहाँ जरा देखूं। तो वो वहाँ पर उसको इतनी खुशी रहती है कि वो जूता पहने पहने मंदिर में चला जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो पंडित वहाँ गरियाते उसको धकियाते हुए भगाता है, अरे सारे जूता पहने पहने भीतर घुसिए। तो वो कहता है अरे महाराज जी, मैंने तो जूता पहने पहने ही इसलिए उसमें। तो वो कहने लगा गलती हो गई, फिर वो वापस चला आया और 4 दिन के बाद पंडित जी का बेटा खत्म हो जाता है। जब पंडित जी का बेटा खत्म हो जाता है तो पंडित जी उसकी लाश लेके शमशान पर जाते हैं, वहाँ रोते भी लगते हैं। तो फिर मूर्तिकार को पता लगता है, वो मूर्तिकार वहाँ पहुँचता है तो कहता है पंडित जी क्या हो गया? तो पंडित कहता है देख नहीं रहे मेरा बेटा खत्म हो गया। तो उसने कहा अरे पंडित, तो अपने बेटे में क्यों नहीं डाल देते? लेकिन हमारी महिलाएं चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं मान, समझे? अभी भी आप लोग दुनिया का व्रत, अभी ये शिवरात्रि आएगी, उसमें व्रत रहेगा, नवरात्रि आएगी, वो 4 हाथ वाली के व्रत रहोगे। अरे 4 हाथ वाली भले आक्रमण करते थे, वो जीत नहीं पाते थे, तो बंगाल इनको दारू पिलाई, गोश्त खिलाया, मांस खिलाया, दुनिया खिलाया, 8 दिन खिलाया और 9वें दिन त्रिशूल से हमारे महिषासुर का वध कर दिया। है कि सांसद और विधायकी में ज्यादा पैसा हो, इसलिए ये लोग पूजा पाठ छोड़ करके सांसद और विधायक की ओर भाग रहे हैं घर में। अभी आपको बता दो, यहाँ पर है बालाजी मंदिर या राजस्थान में 1 किलो 25 किलो सोना, 1 क्विंटल 25 किलो सोना पुजारी ने अपनी बेटी को दान में दिया है। 1 क्विंटल 25 किलो सोना। वो सोना कौन था? जो हमने बालाजी मंदिर में चढ़ाया था। तो उसने अपनी बेटी को राजा बनाया, खुद राजा हुआ और तुम कंगाल बनते गए चढ़ा चढ़ा कर। ये सबसे बड़ी नादानी है। शांत रहो। तो मंदिर में जितना भी हो, अगर आपकी श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि तब सोए हुए थे और अब जागे, इसलिए किसी भी मंदिर में जाइए, अगर आपकी श्रद्धा बढ़ती है कर लीजिए, लेकिन एक भी पैसे का चढ़ावा मत चढ़ाइए, 1 पैसा किसी को दान मत दीजिए। और अगर लड़की बिटिया की शादी करनी है तो अपना टाइम निकाल के, समय निकाल के 4 आदमी बैठ के विचार विमर्श कर लो, शादी कर लो। कृपया मत जाओ, हम आपसे अनुरोध करते हैं। मेरी खुद की शादी सन 79 में हुई थी, आज हो गया कम से कम 40-42 साल में सब कुछ तय तुड़ हो करके दे करके शादी। और मैंने जितने बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, सब अच्छी पोस्ट पर है। मेरा आदमी खुद दरोगा रहा है, मेरा लड़का आईबी में इंस्पेक्टर है, मेरा दामाद पुलिस इंस्पेक्टर सहारनपुर है, जहाँ पर हमारे चंद्रशेखर भाई जो है वहाँ से अपना भीम आर्मी का गठन किए हैं, वहाँ पर वो मेरा दामाद इंस्पेक्टर है। तो अपने बच्चों को जो भी पैसा हो, औरतों में सबसे ज्यादा विशेषकर बात होती है कि औरतें जितनी हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बकरी चला लो, भैंसी चला लो, गैया चला लो, सब कर लेंगे। अरे तुम लोग आधी रोटी खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि सुबह उठ के 2 घंटी बजती है, 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की बजती है और एक स्कूल की बजती है। मंदिर वाली भूल जाओ, दूसरी घंटी पर ध्यान दो, दूसरी घंटी जो बजती
शिक्षित बनेगा, अच्छी तो इस प्रकार की बात। अब मैं थोड़ा माफ करिए, उधर जाना चाहती हूँ। तो बच्चा पड़ा हो, मर गया हो, तो कोई बाप उसको छोड़ के बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा, बल्कि वो गम में डूबा रहेगा। ये ऐसा महापुरुष है कि इसका बेटा मर गया था, राज रतन बेटा इसका खत्म हो गया था, जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसकी लाश घर में पड़ी हुई थी, और जब बाबा साहब को जाना था, गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कफन के लिए भी पैसा नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि रामू, अपनी वाइफ को रामू, बीवी को रामू कहते थे, ए रामू मैं तो जा रहा हूँ और तुम इसका अंतिम संस्कार कर देना। तो रामू कहती है कि साहब अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो दे दीजिए। लेकिन बाबा साहब ने जेब में हाथ डाला, उनके पास एक चुन्नी थी। बाबा साहब आंख में आंसू भर के उनके आंसू निकल आए और उन्होंने मुंह फेर लिया। उनकी बीवी ने उनका दर्द समझा। उसने कहा ठीक है, इसका अंतिम संस्कार आप कर दीजिए, चले जाइए। कहने रामू अगर हम आज इस अंतिम संस्कार करने के लिए रुकते हैं तो हमारे समाज के करोड़ों बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनको जगाने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये तो खत्म ही हो चुका है। और वो वहाँ से आंसू बहाते हुए चल दी। रामायण जो धोती पहनी हुई थी, कफन का भी उसके पास इंतजाम नहीं था, वो आधी धोती फाड़ती है, उसके ऊपर डालती है और डाल करके वो खुद लाश को ले करके कुछ लोगों को ले जा करके संस्कार करती है। धन्य हो महापुरुष, कोटि कोटि नमन है। अरे महिलाओं, ये जो किताब है इसको सिर्फ लोग जानते हैं, अभी गांव में ही हम बैठे होंगे, इसको सिर्फ लोग किताब के नाम से जानते हैं। लेकिन ये किताब नहीं है, ये मेरा मान है, सम्मान है, अभिमान है। तो अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो संविधान को रखिए। इस किताब में एक कानून लगा है, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा किसी से होता है तो कैसे कैसे मुकदमा क्या करना है, ये बाबा साहब। जब अंग्रेजों ने पूछा कि हम तुम्हारा देश आजाद तो कर देंगे, लेकिन तुम चलाओगे कैसे, तुम्हारे पास कोई नियम कानून है? तो वहाँ पर बड़े बड़े जवाहरलाल, महात्मा गांधी दुनियादारी बैठे थे, मुंह लटका के नीचे रह गए। लेकिन हमारा एक बाबा ऐसा था जिसके पास 32 डिग्रियां थी। स्त्रियां जो ये तुम्हारे एक अंगूठा पीछे बांधे होते कमर में और पीछे झाड़ू, आगे नली। महिलाओं में तुमको बता दूं कि इन बाबा साहब ने ये कानून बनाया कि जिस समय इनका राज था मनुवादियों का, उस समय महिलाओं पे क्या गुजरती थी, इतनी सी घंघरिया घुटने तक होती थी, ऊपर का अंग पूरा खुला रहता था। और बाबा साहब ने एक कानून बना दिया कि नहीं, स्त्रियां पूरे कपड़े पहनेंगी। अगर मनवादी उस रोड से गुजरते थे और हमारी बेटी अगर जा रही है 13-14 साल की, 15 साल की, और अगर वो ब्लाउज पहने तो उसको ब्लाउज खोलना पड़ता। अरे स्त्रियों, तुमको तो धन्य होना चाहिए। रोज तुमको सुबह उठ के अगर बत्ती पहले इनको लगानी चाहिए, सारा मान